हाउ मच गुड इज मूवेबल एसेट। अब दुनिया का जरा डेटा इंडिया का देखते हैं। देखिए इंडिया के अंदर जितने भी अमीर आते हैं ना, सुपर रिच, उनका डेटा बता रहा है कि 70% ऑफ दियर मिनिस्टर्स एंड मोदी की गवर्नमेंट के भी और टॉप की जो लीड है, दे हैव पार्क्ड देयर मनी, हाफ देयर एसेट्स इन प्रॉपर्टी। अब वो इतना बड़ी 546 बिलियन के उनके वो हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। इतनी बड़ी इकॉनमी है, दुनिया की 5वीं 6वीं इकॉनमी बन चुकी। उसके बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद भी, व्हाई वुड दे इन्वेस्ट 50% ऑफ देयर टोटल एसेट्स नॉट इन द बिजनेसेस बट इन रियल एस्टेट। दैट आल्सो शोज यू समथिंग कि रियल एस्टेट का क्या पोटेंशियल है। सो एक सवाल मुझसे बड़ा पूछा जाता है, हम ये कर लें प्लॉट बेच के जी, कीमत नहीं बढ़ी प्लॉट की, तो हम गाड़ी ले लें, घर के अंदर कुछ रेनोवेट कर लें। तो मैं मना करता रहा हूँ। मैं लोगों को बड़ा क्लियरली कहता रहा हूँ कि देखें, एज एन इकोनॉमिक पर्सन भी मैं ये लोगों को एडवाइस नहीं करता, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का पैसा निकाल के आप मूवेबल में डाल दें, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि मैं कार बेच के गाड़ी खरीद ला, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के मैं रिकरिंग एक्सपेंस में डाल दूँ, मैं शादी करा लूँ या शादी के लिए कुछ डाल दूँ, या मैं घर को रेनोवेट कर दूँ। दैट इज़ नेवर एडवाइजेबल। और मैंने समझाने के लिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो ये कहा करते थे, बेटा वी हैव डिफरेंट पॉकेट्स। मैंने बल्कि किसी बंदे को ये कहा भी, मैंने कहा यार मेरे पास 10 साल पुरानी गाड़ी है, मैं जब देखता हूँ ना कि यार इस वक्त अगर मैं अपनी ही गाड़ी दोबारा खरीदूँ तो मुझे ₹1.25 करोड़ रुपया चाहिए नए मॉडल के लिए। अब मैं एक तरफ मेरे पास बैंक में फर्ज करें 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ, लेकिन मैं गाड़ी नहीं बदलूंगा, क्योंकि वो जो 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है वो इमूवेबल एसेट का पैसा है। उसमें से मैं करोड़ निकाल के मूवेबल एसेट नहीं ले सकता। इस जेब का पैसा इस जेब में नहीं जाएगा। तो अगर मुझे गाड़ी बदलनी है तो आई हैव टू जनरेट 10 million to bridge up the difference and then buy the new car if I want to। लेकिन जब मैं वो कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे लगता है कि आई यूज माई कार 2 days a month, 3 days a month, but when I calculate the depreciation, it will cost me at least 50,000 rupees per month to park the car, even if I don't use it। But if I, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, but if I invest, फर्ज करें 1.25 करोड़ का मुझे चाहिए, तो 1.25 करोड़ की मैंने गाड़ी 60 लाख की, ये गाड़ी फर्ज करें 170 की गाड़ी मैंने लाख की खड़ी कर दी है, 60-70 हज़ार का महीना डेप्रिसिएशन है। तो 60-70 हज़ार रुपये की एक तरफ मैं डेप्रिसिएशन दूँ, और अगर मैं यही 1.25 करोड़ रुपया बैंक में भी रख दूँ ना, तो मुझे इसके ऊपर लाख रुपये महीना आता है। तो डैट मीन्स कि द opportunity cost of buying a new car is about 1,70,000 रुपये महीना। तो मैं कहता हूँ that doesn't make economic sense to me। आई समझ आपको? This is how investor or entrepreneur they think। This is why कि Warren Buffett is still living in the same house and he's a multi-billionaire। वो कहेगा यार मैं 2 मिलियन का घर ले लेता हूँ, उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे क्या रिटर्न आएगा, मुझे सुकून क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। दैट डजंट मेक सेंस। काश नई नस्ल को ये ज़बान समझ आ सके कि भाई इसके अलावा भी बड़ा कुछ है ना जो आपको खुश कर सकता है। तो दिस इज़ हाउ यू लेकिन इसके ऊपर मुझे एक बड़ी खूबसूरत हदीस मिली, यानी कि हम तो ये फैसले करते रहे अपने माँ बाप को देख के, सुनते रहे कि ये हमारे माँ बाप ऐसे करते, हमारे साथ ऐसे करते होते थे।
कि नहीं यार गाड़ी नहीं अभी बदल सकते, वो पैसे जमा खाओ, भू इतने तो अभी आपने घर बेचा, इतने पैसे आपके वक्त नहीं बेटा, वो घर का पैसा वो घर में ही जाएगा, वो गाड़ी नहीं खरीदी, इस्तेमाल हो सकता। ये नई नस्ल को ये बातें नहीं पता। इसके ऊपर एक हदीस है, और हदीस कहती है, और ये इब्न माजा की हदीस है 2481 और 82, जिस शख्स ने घर को बेच के या जमीन को बेच के कुछ और लिया, उस पे उस चीज में बरकत नहीं होगी। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने 20 साल पहले अल्लाह ने उनको घर दे दिया, घर बेच दिया कि ये बिजनेस शुरू करांगे, वो आज तक दोबारा घर भी नहीं बना पाए। तो ये जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever sells the house and does not put its price into the similar thing will not be blessed therein। इस जेब के पैसे इसी में डालना, नहीं तो बरकत नहीं होगी किसी चीज में। और दूसरी हदीस 2481 कहती है द पीस ऑफ लैंड, यानी कि पहले हम उसकी बात कर रहे हैं हाउस की, दूसरे में हम पीस ऑफ लैंड की बात है। ज़मीन भी इसी को बेच के, ज़मीन को बेच के ज़मीन ही लेना, अगर कुछ और किया तो बरकतें उड़ जाए। तो देखें दीन के अंदर भी कितना जामे किस्म की गाइडलाइन मौजूद है, जो कि आज इकोनॉमिक और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपको ये देंगे। तो काश हम या तो अपने नॉलेज उस तरफ ले जाएं, तो या फिर दीन के ऊपर ही गाइडलाइन ले लें। घर बेच के, प्लाट बेच के लोग जनाब ब्याह ते खर्च कर रहे होंगे, तो गड्डियाँ ले रहे होंगे, तो फिर कहते हैं ये हो गया हमारे साथ। तो मैं देखता हूँ कि वो बेच के फिर शाम को भी अगर आप लेना चाहें तो आप वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकते। दिस इज हाउ द मार्केट इज।